ससुराल में पासा पलट जाता है लड़की का। क्यों पासा पलट जाता है? क्या हुआ ऐसा? भला एक लड़की जो अपना सारा संसार छोड़कर आई है ससुराल रहने के लिए, जो अब इस नए घर को अपना घर कहने लगी, तुम्हारे माता पिता को अपने माता पिता कहने लगी, तुम्हारे कमरे को अब अपना कमरा कहने लगी, तुम्हारे पहले से रखी पुरानी अलमारी को अपना अलमारी कहने लगी। मतलब वो आते ही तुम्हारी चीजों को अपना लेती है, तुम्हारी दुनिया को अपना लेती है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं मन ही मन उसने तुमको अपनाया है। तभी तो दूर से दिखाती है नए मोहल्ले में किसी को, ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहती हूँ। तुम्हारा घर कैसे हो गया? तुम तो कल से पहले इस घर को जानती तक नहीं थी, कभी यहाँ देखा तक नहीं था तुमने कि कौन सा कलर का ये घर था। अब ये तुम्हारा घर हो गया। कहीं ना कहीं उसने दिल से तुमको अपना लिया है। और तुम मूर्ख किसकी बातों में आ रहे हो, जिसने 20 साल 25 साल 27 साल जो उम्र है तुम्हारी पत्नी की, उतने साल की परवरिश को क्षण भर में भूल जाती है, तुम्हारा हाथ थामती है, तुम्हारे हर गुण तुम्हारे हर अवगुण के साथ तुम्हें स्वीकार करती है, और तुम बात बात पर उसका अपमान कर रहे हो। तुम्हें प्रेम नहीं जाग रहा उसके लिए, जो सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक तुम्हारे किचन में खड़ी रहती है, एक एक लोगों के लिए खाना पकाती है, घर के कोने कोने की सफाई करती है, सबके कपड़े हैं, बर्तन है, चूल्हा है, चौका है, हर चीज देखती है, क्योंकि यह मेरा घर है। घर में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो अपना मायका भूल जाती है। माँ कहती है क्या बात है 3-4 दिनों से तुमने फोन नहीं किया? माँ मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं थी, दिन रात वही लगी थी। मतलब तुम्हारी माँ की तबीयत क्या बिगड़ी, अपनी माँ को भूल गई। कहाँ होते हैं ऐसे रिश्ते, मुझे बता दो संसार में, जो हमारी सगे मामा होते, सगे मौसी होती, सगी चाची होती है। कहाँ तुम्हारे लिए कोई संसार भूलता है? एक पत्नी ही तो होती है जो तुम्हारे लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ देती है, अपनी सारी खुशियां छोड़ देती है, अपना हेयर स्टाइल चेंज कर देती है, अपने ड्रेसिंग वेयर, अपना ड्रेसिंग सेंस छोड़ देती है। जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हारे घर वालों को पसंद है, वैसे कपड़े पहनने लगती है। जैसा खाना यहाँ के लोगों को पसंद है, अगर फीका नमक पसंद है तो फीका नमक खाने लगती है। चीनी ज्यादा खाते हो तो वो चीनी ज्यादा खाने लगती है, और बाद में कह देती है अपने मायके में मेरे ससुराल में ऐसा ही खाना बनता है, मुझे ऐसी आदत हो गई। मतलब मैं 6 महीने रहकर आई हूँ और तुम्हारी परवरिश के 25 साल भूल गई माँ मैं, क्योंकि ससुराल मुझे प्यारा है। मुझे बताओ ऐसा रिश्ता कहाँ होता है? और अगर कोई लड़की इस हद तक तुम्हारे लिए रिश्ता निभा रही है और तुम उसे सता रहे हो, अपमानित कर रहे हो, तब तो उपाय करने पड़ेंगे, तब तो उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ में पड़ जाए तो तुम ये रिश्ता तोड़ दो। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं पड़ी है, तुम्हारी पत्नी मायके में हो, ससुराल में हो, खाना खाया हो नहीं खाया हो, आंसू बहा रही हो, किसी चीज की कमी हो, तुम्हें कुछ नहीं पड़ी है। तुम बस अपनी दुनिया में मगन हो ना, तुम अपनी दुनिया में मगन हो, तुम्हें कुछ नहीं पड़ी है। वो खुश है या दुखी है, तो चलो करते हैं एक अद्भुत, एक चमत्कारिक, एक ऐसा टोटका, एक पान के पत्ते से तुम अपने पति की अपनी बोली बुलवा सकती हो, अपने पीछे पीछे घुमा सकती हो। और क्यों ना घुमाओ, जिसके लिए सब कुछ बदल डाला तुमने, जिसके लिए सब कुछ छोड़ डाला तुमने, अगर वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाता है, वो तुम्हारी बोली बोलता है, तुम्हारे पीछे पीछे घूमता है, तो इसमें भी कुछ बुरी बात नहीं। परिस्थितियां बिगड़ जाए, ससुराल में जीना मुश्किल हो जाए, पत्नी को यदि प्रेम सम्मान ना मिले, ससुराल में इज्जत और आदर ना मिले, यदि पति का साथ ना मिले भरपूर, तो हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे कि तुम्हें तुम्हारा दाम्पत्य सुख मिलेगा, तुम्हारा पति तुम्हारी कद्र करेगा, तुमसे प्रेम करेगा और पूर्ण रूप से रहेगा वो तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, तलाक के पेपर क्यों ना बनवाया हो उसने, खुद फाड़ कर फेंकेगा, खुद इज्जत के साथ सम्मान के साथ आपको लेकर जाएगा। चलिए सीधे उपाय बताती हूँ। एक अद्भुत, एक पान के पत्ते से एक अद्भुत, एक चमत्कारिक प्रयोग।
जो आपके पति को आपका दीवाना बना देगा। अगर प्यार करती हो किसी से, शादी नहीं हुई है और शादी करना चाहती हो, वो प्यार नहीं निभा रहा है, कम कर रहा है, मान सम्मान नहीं कर रहा है और अब विवाह की बात सुनकर मुकर रहा है, तब प्रेमिका करे ऐसे परिस्थिति में यह प्रयोग। एक पान के पत्ते से वो अपने प्रेमी को अपना दीवाना बना सकती है। फिर से वो तुम्हारे लिए पागल सा हो जाएगा, फिर से वो आएगा तुम्हारे पास, डोली बारात लेकर आएगा, तुम्हें ब्याह कर लेकर जाएगा। ध्यान से सुनो, क्या चाहिए आपको? थोड़ा सा कलावा धागा चाहिए, जो पूजा पाठ में यूज करते हैं, जो हाथ में मौली धागा बांधते हैं। एक फ्रेश पान का पत्ता चाहिए, 5 लाल गुंजा चाहिए, लाल गुंजा 5। थोड़ी सी लाल सिंदूर चाहिए, एक पात्र में लाल सिंदूर जल के माध्यम से घोल लेना। एक मोर पंख चाहिए। ध्यान से सुनो, यह प्रयोग आपको रविवार को छोड़कर किसी भी अन्य दिन कर सकती हो। संडे के दिन छोड़कर यह प्रयोग आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप एक पान का पत्ता ले ले, स्वच्छ उसे धो ले, गंगा जल से भी धो ले और उसे पोंछकर साफ करके सुखा ले। आप मोर की कलम से, यानी मोर की जो डंडी है, वो जो सिंदूर आपने घोला है जल के माध्यम से, उस पेस्ट से मोर की कलम से उस पान पत्ते पर साफ साफ अपने पति का नाम लिखें। थोड़ा सूखने दें। जब वो थोड़ा सूख जाए तब आप 5 लाल गुंजा इसमें रख दें। यह सब करते वक्त पति की अनुभूति करें, उसका नाम ले, उसका स्मरण करें, उसको देखने का प्रयास करें और मधुर संबंध को महसूस करें। बहुत अच्छे से पति के साथ रह रही हो, प्रेम में हो, वो तुम्हारा विश्वास करता है, तुम दोनों साथ में हो, इस अच्छे अनुभव के साथ ये प्रक्रिया करें और पान के पत्ते को फोल्ड करना शुरू करें ताकि लाल गुंजा बाहर ना गिर जाए। सब तरफ से फोल्ड करके लाल कलावे धागे से इसे बांध दे और बांधते वक्त 3 गांठ लगाएं। तीनों गांठ में पति का नाम ले। 11 दिनों तक गिनकर यह जो तत्का आपने तैयार किया है, ये किसी भी पवित्र स्थान पर आपके घर में रहेगा, आपके समीप रहेगा। आप अपने बेडरूम में भी इसको रख सकती हो, वो शुक्र का स्थान होता है। आप अपने पूजा रूम में भी इसको रख सकती हो, किसी भी पवित्र स्थान पर 11 दिनों तक रहे ताकि इसकी ऊर्जा आप तक पहुंचे, आपके पति तक पहुंचे। ठीक 11 दिनों के बाद आप इसको चुपचाप से ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी होती है, बिल्कुल जड़ के पास, जरूरी नहीं है दूर दूर की भी मिट्टी में हो, आप इसको दबा देना। पीपल के पेड़ के पास माथा टेकना और घर चले आना। करके देखिए, यह एक टोटका है जो आपके पति को आपका दीवाना बना देता है। आपका पति आपके प्यार में पागल हो जाएगा, वो हर बात मानेगा आपकी, पूर्ण रूप से होगा आपके वश में। और क्या चाहिए किसी लड़की को? थोड़ा सा प्यार और सम्मान ही तो चाहिए। चलो, इस उपाय से मिल जाएगा आपको। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।